कहा जाता है। कई पुस्तकें हैं, योग वशिष्ठ है, भगवान राम प्रश्न कर रहे हैं, वशिष्ठ जवाब दे रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सब हमेशा मौन रहो। अगर आपकी बुद्धि चलेगी, अगर कुछ आगे बढ़ोगे तो जरूर प्रश्न तो कहीं न कहीं कीड़ा सड़वड़ेगा ही। दत्त गोरख संवाद है, दत्त परशुराम संवाद है, ये तो प्रचलित संवाद है। ऐसे हजारों संवाद ऋषि, महर्षि, साधक, देव, भक्तगण करते रहे। तो सूत जी को पूछ रहे हैं, वो 88,000 ऋषियों की, ब्रह्मर्षियों जैसी सभा है वो सब, हे सूत जी, हम आप समझ सकते हैं कि जब 88,000 ब्रह्मनिष्ठ ऋषि लोग जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, उनको अगर कोई प्रश्न किया जाता है तो उनका जो गुरु स्वरूप है उस सभा को, वो अग्रगण्य स्थल पर विराजमान थे, उस आसन पर। उनको पूछते हैं कि हे सूत जी, चर्चा विचारणा हो रही थी ईश्वर के स्मरण की, भक्ति की, सबसे बड़ा दान क्या, सबसे बड़ा पुण्य क्या, सबसे बड़ा योग क्या, अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही थी। उन सब ने विचार विमर्श में एक प्रश्न उपस्थित हुआ मन में, ऐसा कौन सा योग है, ऐसा कौन सा मार्ग है कि जिससे, हे सूत जी, मनुष्य के कष्ट, मानव मात्र के कष्टों का निवारण हो। क्योंकि देव, दानव, संत, सिद्ध, योगी, भोगी, सबको कष्ट तो है ही है, उसका प्रकार अलग अलग है, उसको टेकल करने का रास्ता अलग अलग है। कोई योगी, साधु, संत कोई जड़ भरत नहीं है कि उनको कोई असर नहीं होती है, वो भी शरीर लेके बैठे हैं। लेकिन कष्ट को, दुख को टेकल करने का, सहन करने का जो ज्ञान है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान, नॉलेज, हमें अगर हम पढ़े लिखे हैं, वी आर कॉन्फिडेंट, शास्त्र कहता है कि किसी भी तरह ज्ञान अर्जन करो। समय है, फ्री टाइम है, 50, 60, 40 के बाद, या युवावस्था में तो कम ही समय होता है, रूटीन इतना बिजी होता है। लेकिन अगर 40, 50 के ऊपर चले गए हो तो बच्चों को रवाने में, उन्हीं में अपने को बिजी ना रख करके, खाली उनकी माया में ना पड़ करके, मोबाइल की माया में खाली ना पड़ के, थोड़ा सबका यूज करो, बी हैप्पी। ये सब साधन उपयोग के लिए है, लेकिन दुरुपयोग के लिए नहीं है। ये मन का दुरुपयोग हो जाएगा, एक्सेस नॉलेज चला जाएगा, एक्सेस मैसेजेस चले जाएंगे। तो ये जो ज्ञान है, नॉलेज है, यही रहता है सूक्ष्म शरीर में, शरीर छूटने के बाद। तो दुख सुख तो सबको आता है, उसको किस तरह से हम लेते हैं। मैं एक संत, बहुत कुछ कक्षा के संत है, उनके सानिध्य में रही, थोड़ा संपर्क था। एक शिष्य उनका लगभग बचपन से उसको बड़ा किया था।
बहुत प्रेम था, साथ में रखता था, संतान की तरह हो। गुरु अपनी शक्ति भी बहुत उसके अंदर स्थापित किया था। ये जो मेरे जीवन में मैंने देखा है वो ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो अनुभव किया है। पुस्तक का भी बताती हूँ लेकिन प्रमाण में। तो वो लगभग 23 साल का हुआ होगा। उसके नाम बड़े बड़े 2-5-5, 2-2 एकड़ के बड़े बड़े पीठ कि उसको महंत बनाया, क्योंकि महाराज बहुत संपन्न थे, उनके पास कई मठ मंदिर थे। ये सत्य घटना है। तो उनको स्थापित किया था महंत पद पर चद्दर उड़ा करके। एक दिन समाचार आया कि वो घर चला गया। विचार कर लो कि जब एक पिता का पुत्र इतना बड़ा करो और साथ साथ रहे, और यहाँ तक कि ये तो आज जीवन भर का साथ है संन्यास में तो। और खाली आप हम तो खाली भौतिक पैसे दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, वो तो हमारा अपना जन्म जन्म का ज्ञान शक्ति भी उसको सिंचित किया, सर्वस्व ही समझ लो। बालक को कभी नहीं खबर पड़ती कि माता पिता के लिए बालक क्या होता है। उसके लिए तो माता पिता ही बनना पड़ता है, और या माता पिता का हृदय रखना पड़ता है, और उम्र वाला माता पिता बनना पड़ता है। छोटी उम्र में भी माप में ख्याल आता है। तो 23 साल में चला गया। हमें भी समाचार मिला, बहुत दुख की बात थी, क्योंकि हम लोग भी उसको बहुत प्रेम रखते थे। हमने फोन किया कि महाराज ये क्या हो गया। वो जवाब देते हैं, माताजी दुख तो होता है, लेकिन बच्चा है, अभी तक भगवान का आनंद लिया, अब संसार का आनंद लेने दो। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा नॉलेज है। दिस इज स्पिरिचुअलिज्म, ये आध्यात्म है। आपको विस्तृत करता है, ब्रॉड माइंडेड करता है। आपकी जो विचार सरणी है उसको व्यापक कर देता है, सीमित में नहीं। एक मेरा बच्चा, एक ही मेरा घर, एक ही मेरा परिवार, ऐसा उसको संभालोगे, लेकिन विस्तृत आपका ज्ञान विस्तार में हो जाएगा। तो वही बात जो एक पिता को, संसारी जीव को, या वो संत जो स्थिति प्राप्त नहीं हो, ये बात अटैक ला देती। मैंने ऐसा एक पिता देखा है कि जिसके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, वो बोले मैं अपन साथ में रहेंगे, गांव से घर बनाया अहमदाबाद में। पिता ने घर ढूंढा, और जब शिफ्ट होने की बारी आई तो बोला कि पिताजी आप तो गांव में ही रहिए, मैं न मेरी पत्नी सिटी में रहेंगे, आपके लिए वहाँ आवश्यकता नहीं है, फिर शांति से आना। और उसको अटैक आ गया। ये मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयोः। मन जितना मजबूत होगा तो मन की स्ट्रेंथ ध्यान से बढ़ती है, ईश्वर स्मरण से बढ़ती है। और कितना ध्यान कर लो, ईश्वर स्मरण कर लो, लेकिन सच्चाई नहीं है, नीति नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस और आत्मबल की हमेशा कमी रहेगी।
बाहर तो एकदम फिटफाट दिखोगे, लेकिन अंदर से खोखले हो जाओगे। तो ये जो ज्ञान है, नॉलेज है, तो सूत जी को ये पूछते हैं ज्ञान हमेशा अर्जन करना चाहिए। तो 50 के बाद अगर समय है तो अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, कभी कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं, मुझे जितना नॉलेज है उसको गाइड कर सकती हूँ कि ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं प्रमाण में, क्योंकि मैंने भी माप नहीं पढ़ा है, लेकिन जो मेरे पास आया वो परंपरा से आया है। पूज्य दत्तात्रेय महाराज से बापू श्री, और बापू श्री से जो ज्ञान, जो अनुभव थोड़ा बहुत पुस्तक का मिला, थोड़ा में 1-2 पुस्तक भी कभी कभी आप पढ़ लो तो उससे बहुत नॉलेज हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कब कौन सा ज्ञान शब्द ब्रह्म के रूप में, क्योंकि गुरु व्यापक है, गुरु अनंत है, गुरु शक्ति है, गुरु प्रकृति है, सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट में तो वो ही नहीं जाना। तो जो ज्ञान है, ये ज्ञान अंतर ज्ञान, गुरु कृपा। गुरु कृपा कैसे होगी? सहज बात है, हमेशा सत्संग होता है, आप ध्यान करें, गुरु दत्तात्रेय महाराज या उनके स्थिति प्राप्त ब्रह्मनिष्ठ किसी भी संत का आप गुरु रूप में आवाहन करें, स्थापित करें और नियमित ध्यान, साधना और सत्य पर चलने की कोशिश। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोए मोय। अति दुर्गति होती है प्रपंच युक्त जीवों की। दुर्गति, मानसिक दुर्गति, शारीरिक दुर्गति का कोई अंत नहीं है, क्योंकि छल है, कपट करना, छल करना है। किसी भी जीव के साथ आप छल करो, ये विश्वासघात है। खास करके कोई भक्त, कोई साधक, कोई सत के साथ आप छल करो तो 50 जन्म उससे मुक्त नहीं हो सकते, वो कर्म बंधन ऐसा हो जाता है। तो सरलता से रहने की कोशिश करो। क्या ले जाना है किसी से खटपट करके, किसी को एक दूसरे से दूर करके, एक दूसरे की इधर उधर करके, सब अपने अपने खाओ पियो रहो जीवन में। हमें अपना मार्ग, अपना जीवन, भगवान ने हमें जितनी सीमित दुनिया दी है उस दुनिया में रह करके उसका भजन करना है, उसका जप ध्यान करके स्वस्थ रह के, दीर्घायु रह के शरीर छोड़ना तो है ही है। तो जो नॉलेज है वो नियमित जप, ध्यान, आचार संहिता जीवन की, इस सत्य पर चलने की कोशिश, फिर सदाव्रत, दान, धर्म जितना हो। दान का अर्थ नहीं है कि आप बिना साधना आश्रम में या मैया श्री की बेटी में हजारों रुपये ही डाल, वो भी बहुत बड़ी बात है, ऐसी कोई बात, उससे उसका भी बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन एक फूल भी दिल से भगवान को अर्पण कर दो, लेकिन खूब भरे पड़े पैसे हैं और खाली फूल चढ़ा दो, सब बचा लो, तो भी ठीक नहीं है। कभी कुछ किसी को खिला दिया, कभी कुछ जरूरत पड़े आपस में दे दिया, ले लिया, ये जीवन का क्रम है। तो जो ज्ञान है, सदाव्रत है, सत्संग है, सत्य पर चलने की कोशिश है, दान है, धर्म है, ये सब थोड़ा थोड़ा जितना हो। लेकिन कब ये होगा? जब सद्बुद्धि का उदय होगा। सद्बुद्धि का उदय
सदगुरु की कृपा से होता है। तो सूत जी को ये 88,000 ब्रह्मनिष्ठ संत प्रश्न कर रहे हैं कि हे सूत जी, हमें मानव धर्म के, मानव शरीर के कष्ट से मुक्ति किस तरह से हो, सरलता से हो, और मनुष्य शरीर को कैसे सार्थक किया जाए, ब्रह्म में समाया जाए, शाश्वत में समाया जाए, वो मार्ग आप बताइए। तब सूत जी उनको बताते हैं कि बरसों पहले कैलाश में, युगों पहले मां पार्वती ने देवाधिदेव महादेव को प्रश्न किया कि हे महादेव, ऐसा कौन सा योग है, ऐसा कौन सा देव है, आप ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, देव, दानव सबके वंदनीय हो। देखो, कोई भी उपासना चाहे विष्णु की करो, चाहे शिव की करो, चाहे साकार करो, चाहे निराकार करो, अंत में शिवोहम 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 ये अपने आप आता है अंदर से। तो सब ही सृष्टि शिव में समाहित हो जाती है। तो दत्तात्रेय में भी ब्रह्मा, विष्णु और अंत में महेश है, वो तीनों भी इसी में समाहित हो जाते हैं। तो आप में आप विश्ववंदनीय हो, देवो दैत्यो सबके गुरु हो, सबके वंदनीय हो। किसी को भी वरदान प्राप्त करना हो तो आपकी उपासना करते हैं। आप ये बारंबार किसको नमस्कार करते हो? मैं आपको जगाने की कोशिश करती हूँ, और ये देवाधिदेव आप हमेशा किसका ध्यान करते हो और नमस्कार भी करते हो? किसको नमस्कार कर रहे हो बारंबार? तब जाकर के महादेव ने महादेवी को इसका उत्तर सुनाया कि हे महादेवी, ये अत्यंत गुह्याति गुह्य योग है, विधान है, लेकिन ये मानव कल्याणकारी है। आपका जो प्रश्न है, माँ ने पूछा कि किसकी उपासना करते हो, किसको वंदन करते हो, आपके कौन गुरु है और कौन सा मार्ग है जो आप अपना रहे हो और इतने समर्थ हो। अर्जुन को शक्ति की आवश्यकता थी, युद्ध लड़ना था। कृष्ण ने बोला बैठो, उपासना करो महादेव की, और महादेव से उसने पाशुपतास्त्र पाया और उससे युद्ध लड़ा। कृष्ण भी तो 16 गुण युक्त अवतार थे, लेकिन उन्होंने क्योंकि जो ध्यानस्थ और तप में रहने वाले महादेव किसी ऐसे शक्ति का ध्यान करते हैं कि जो दूसरे देवों के पास अमुक ज्ञान महादेव के पास ही रहता है। तो पूछा कि कौन सा ऐसा योग है जिससे आप इतने शक्तिशाली हो और इससे आप मानव कल्याण कर सकते हो, मनुष्य को आशीर्वाद दे सकते हो। उसके प्रत्युत्तर में महादेव माँ पार्वती को, जगदम्बा को सुनाते हैं कि हे देवी, ये अत्यंत गुप्त योग है,
इसको प्रकट करना पात्रता के अनुसार ही इसको प्रकट किया जाता है, पात्रता के बगैर नहीं। मैंने कभी भी इस योग को किसी को नहीं दिया है। मैं आपको बाद में अगर आदेश हुआ तो इसके श्लोक वगैरह भी सुनाऊंगी। ऐसा कौन सा योग है कि जो आप, हाँ, तो महादेव ने महादेवी को बताया कि ये पात्रता के बगैर नहीं कहा जाता, लेकिन आप सरल हृदय, जिज्ञासु, उत्कृष्ट योगिनी और विनम्र हो और मानव कल्याण कारक आपका प्रश्न है। जीव मात्र को ये कल्याण मार्ग की ओर ले जाएगा, शाश्वत की ओर ले जाएगा, कष्टों के निवारण की ओर ले जाएगा, ऐसा ये योग है। इसलिए हे महादेवी, मैं आपको ऐसे योग को जरूर सुनाऊंगा। तो इस प्रत्युत्तर में महादेव ने अपने स्वमुख से गुरु की महत्ता महादेवी को बताने की कोशिश की है। उसमें पहले ही अध्याय में वो बताते हैं कि गुरु का वर्णन, उनकी वो व्यापक है, वो तत्व है, वो शक्ति है। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता पूर्ण रूप से। वो शाश्वत है, इतने विस्तृत है कि उसको सीमित शब्दों में लाना बहुत मुश्किल है। फिर भी अपने प्रयत्न से मैं आपको गुरु की महिमा, गुरु की महत्ता समझाने की कोशिश करूंगा महादेव। तो इस संदर्भ में गुरु का महत्व, उसकी व्यापकता, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बता। तो अंत में ये भी कहते हैं कि जैसे रामकृष्ण परमहंस, ये महादेव ने नहीं कहा है, लेकिन जो मैं इसका विस्तृत वर्णन आपको कर रही हूँ कि रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी ने ब्रह्म स्थिति में पहुंचाया गुरु बन करके। अंत में ये भी बोला कि अब तो ये जो माँ है, माँ ने उसको गुरु के रूप में ही आकर के उनको ज्ञान दिया था। अंत में वही तोतापुरी बताते हैं कि आप इस माँ की मूर्ति का गला काट दो। भक्त थे परमहंस। हमको आपको भी ये बोला जाए तो हम आप यही बोलेंगे कि भाई ब्रह्म हो कि भक्ति हो कि मुक्ति हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये काम हम नहीं करेंगे। तो इस बात को उनको करना पड़ा, क्योंकि गुरु आज्ञा में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता। और जैसे ही परमहंस ने माँ की मूर्ति को अलग किया धड़ से, वो समाधिस्थ हो गए। तब तक उनकी प्राण शक्ति स्थूल में अटकी थी। फिर वो अब तो मुझे किसकी उपासना करनी, माँ ही नहीं रही, क्योंकि वो साकार में से निकल गई, ऐसे उनकी मन की भावना थी। और उसी समय वो सहज समाधि, निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट हो गए। शिवोहम शिवोहम, ब्रह्मोहम ब्रह्मोहम। किसी भी प्रकार की आसक्ति
वहाँ नहीं रहती है। बिल्कुल डिटैचमेंट होता है, तब हम उस शक्ति के, क्योंकि द्वैत नहीं रहता, प्रेम में द्वैत है, भाव में द्वैत है, इसलिए भक्त कभी मुक्ति नहीं मांगता, बोलता है मुक्ति डाकिनी है, वो हमें भगवान से अलग कर देगी, ऐसी उनकी मान्यता है। लेकिन भक्त भी, मीरा ने, नरसिंह ने, तुलसी ने, कबीर ने, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म में, मीरा भी यही बताई है। तो जो जो भक्त हुए उनकी स्थिति निराकार में, साकार भक्ति अगर प्रबल है, हृदयस्थ है, सही रूप से हो रही है और उस भक्ति का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से साधक ब्रह्म स्थिति में, समाधि स्थिति में, निर्गुण स्थिति में जाता ही जाता है। ईश्वर की कृपा, गुरु कृपा हो तो उसका खुद का पुरुषार्थ भी होना चाहिए। तो सूत जी ने गुरु की महत्ता ऋषियों को बताई, जो महादेव ने महादेवी को बताई थी। जो विधान महादेव ने महादेवी को बताया, वो विधान सूत जी ने 78,000 ऋषियों को गुरु की महत्ता बताई। सब जब सभी चर्चा, वेद, वेदांत, शास्त्र, पुराण की चर्चाएं हो गई, बरसों तक वार्तालाप होता रहा, चर्चा विचारणा होती रही, सत्संग होता रहा, सत्य क्या, सत्य का ज्ञान क्या, ज्ञान क्या, समाधि क्या, साकार क्या, अनेक प्रकार की चर्चा। सूत जी जवाब देते रहे, ऋषियों भी अरस परस अपने अपने विचार समझाते रहे, सब ब्रह्म चिंतन करते थे, ईश्वर चिंतन करते थे। लेकिन फिर भी सब कष्ट में तो थे किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि मनुष्य शरीर के कोई न कोई भोग होते ही हैं। तब उन्होंने सब चर्चा विचारणा का जब अंतिम प्रहर आया, तो उसमें उन्होंने ये पूछा कि कोई मार्ग बताओ, ये चर्चा, संकल्प, विकल्प, वेद, वेदांत हो गया, अब कोई शॉर्टकट बताओ, जो एक रास्ता स्पष्ट, इसका सार क्या है। उस सार के रूप में जो महादेवी ने महादेव को गुरु की महत्ता बताई, उस महत्ता को सूत जी ने मानव मात्र के कष्ट निवारण के लिए, मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए बताया, जो आपको हमको 75 से परम पूज्य बापू श्री सहज में बताते रहे हैं। बोलो दत्तात्रेय महाराज की। हम आप इतने विद्वान की जरूरत नहीं, बहुत विद्वता पूर्व में कर चुके हैं। वेद, वेदांत, शास्त्र, पुराण सब थोथे लगा करके मुझे ऐसा लगता है कि आप हम सब यहाँ इकट्ठे इस मार्ग में गुरु परंपरा में होते हैं। गुरु की भक्ति जो है वो ये खाली मेरा अनुभव नहीं है, सभी गुरु जन यही कहते हैं। ये भौतिक जगत का आप ले लो, बचपन से लेकर के माता सिखाती है, गुरु मध्य स्थितो माता, मातृ मध्य स्थितो गुरु। पहले माता आती है, वो सिखाती है ऐसा कर, ऐसा मत कर। उसके बाद टीचर आता है, वो भी गुरु है। उसके बाद डॉक्टरी पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, वहाँ भी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए गुरु है। फिर ये संसार भी गुरु है। पहले तो अंधड़ रहते थे, जो हो सच बोल देते थे, किसी को सहज में सब कह देते थे। धीरे धीरे